को मेरी क्रिसमस। इस दैनिक वचन में आप सबको मैं स्वागत करता हूँ। इस क्रिसमस के अवसर पर आपके पास इस वचन को लेकर आने में मैं बहुत ही आनंदित महसूस करता हूँ। आज इस क्रिसमस के जब सीजन में मैं 3 बातों को कहना चाहता हूँ। ABC ऑफ द क्रिसमस, A फॉर अवेलेबल, B फॉर बोल्ड फेथ और C फॉर क्राइस्ट सेंटर्ड लाइफ। अवेलेबल, उपलब्धि। A का मतलब है उपलब्धि। जब हम बाइबल पढ़ते हैं, मरियम को और जोसेफ को प्रभु इस्तेमाल किया। क्यों इस्तेमाल किया? जब हम सोचते हैं, एक ही कारण है, क्योंकि वो लोग अवेलेबल थे, उनके पास, वो लोग फेमस थे, बहुत ही प्रख्यात बन गए थे, उनका नाम उस जगह पे बहुत ही प्रख्यात था, इसलिए नहीं उपयोग किया उनको, बट उनको प्रभु इसलिए इस्तेमाल किया क्योंकि वो उपलब्ध थे प्रभु के लिए, और उनके अंदर तलांत था, इसलिए उपयोग नहीं किया, और प्रभु के लिए वो लोग उपलब्ध थे। प्रियो, इस क्रिसमस में जैसे मरियम कहा, लूक उसका 1 और 38 में, मैं प्रभु का सेवक हूँ, प्रभु की इच्छा मेरे जीवन में पूरा होने पर। क्या हम इस दिन सुबह इस क्रिसमस के सीजन में हम कह सकते कि प्रभु आपका इच्छा मेरे जीवन में पूरा होने पाए? प्रभु उन लोगों को इस्तेमाल करता है जो उपलब्ध है, ना तो जो लोग रेडी है। कई बार हम ऐसे बोलते, मैं रेडी नहीं हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है, और भी मुझे टाइम चाहिए तैयार होने के लिए। पर परमेश्वर उन लोगों को इस्तेमाल नहीं करता है जो रेडी है। प्रभु उन लोगों को इस्तेमाल करता है जो लोग प्रभु के लिए उपलब्ध है। रेडी होने के लिए टाइम हम कई बार मांगते हैं, मुझे और इस चीज के लिए सुधरना है, इस चीज में मुझे बढ़ना है। प्रियो, जब हम प्रभु के लिए उपलब्ध रहते हैं, प्रभु हमको तैयार करता है। इस क्रिसमस में आपको प्रभु इस्तेमाल करने पाए उनकी इच्छा को पूरा करने के लिए। डिले मत कीजिए, पोस्टपोन मत कीजिए। प्रभु का जब वाणी या बुलाहट आता है, आप सिर्फ बोलिए, प्रभु मैं यहां हूं। अवेलेबिलिटी का मतलब, उपलब्ध का मतलब क्या है? उपलब्ध का मतलब है, प्रभु मुझे इस्तेमाल कीजिए। उपलब्ध का मतलब यह है, प्रभु मेरे तलांतों को इस्तेमाल कीजिए। उपलब्ध का मतलब यही है, प्रभु मेरा जीवन को इस्तेमाल कीजिए। प्रियो, हम साधारण लोग हैं, बट जब हम प्रभु को कहते हैं कि प्रभु मुझे उपयोग कर, मैं यहां हूं, मैं उपलब्ध हूं, प्रभु असाधारण काम करेगा। असाधारण काम साधारण लोगों से होगा। क्या आप तैयार हो आज सुबह? और दूसरी बात, बोल्ड फेथ, साक्षी विश्वास। क्रिसमस एक कंफर्ट जोन से बाहर निकालने वाली कहानी है। प्रियो, ऐसे मत समझिए कि सब चीज मैं जिधर हूं, मैं जैसे हूं वैसे इसके द्वारा ही होगा। नहीं, ये एक कंफर्ट, हमारा आरामदायक जीवन से बाहर आने वाला एक मैसेज है हमारे लिए। जब हम पढ़ते हैं लूक उसका पहला अध्याय 30 और 31, वचन कहता है, मत डर मरियम, तू एक पुत्र को जन्म देगी। और लूक उसका 2, 15 और 16 कहता है, चरवाहों ने कहा, चलो बेथलेहम चले और तुरंत जाकर यीशु को देखे। हम क्या सीखते इन दोनों वचनों से? मरियम का विश्वास, वो एक दृढ़ता, एक बोल्ड था। लोग क्या कहेंगे, भविष्य क्या होगा, उसको कुछ पता नहीं था, मगर वो विश्वास के अनुसार एक हिम्मत, एक साक्षी विश्वास, उसने उस कदम को लेके आगे बढ़ी। चरवाहों के बारे में देखते हैं, उन्होंने कुछ देरी नहीं किया। जब उनको संदेश मिला, तुरंत वो लोग कदम उठाए। हम इस बात को जानना है, विश्वास का मतलब सिर्फ मानना नहीं है, बल्कि कदम उठाना है। समझ गए? कई बार विश्वास हाँ बोलते, बट हाँ से भी बढ़कर कदम उठाने, वही एक विश्वास प्रभु चाहता है। साक्षी विश्वास क्या है? सच के लिए खड़े रहना, साक्षी विश्वास। हर एक प्रकार का दबाव में यीशु को फॉलो करना, उनके पीछे चलना, हर एक प्रेशर में, हर एक दबाव में, हर एक दुख में गलत चीजों को नहीं बोलना। जो इधर प्रभु का महिमा नहीं होता है, उधर हम उसको ना बोलना। प्रियो, इस बोल्ड फेथ, साक्षी विश्वास क्या है?
हमारा जीवन में जो चीज मैंने नहीं सोचा मगर प्रभु करना चाहता है, उसके लिए हाँ बोलना, उसके लिए खड़ा रहना, उसको एग्जीक्यूट करना, वही एक साक्षी विश्वास है। और तीसरी बात, क्राइस्ट सेंटर्ड लाइफ, मसीह केंद्रित जीवन। हम बाइबल में पढ़ते हैं मत्ती 1 उसका 23 में, वे उसका नाम इम्मानुएल रहेंगे, अर्थात परमेश्वर हमारा साथ है। प्रियो, क्रिसमस का असली मतलब यीशु को सेंटर, केंद्र बिंदु बनाना है। समझ गए? ये बात बहुत ही महत्व है। क्रिसमस एक सांता क्लॉज के बारे में नहीं है, केक के बारे में नहीं है, डेकोरेशन के बारे में नहीं है। हम ये चीज करते हैं बट हमारा मन इसमें नहीं है। हमारा मन प्रभु में रहना है। प्रभु इस सभी के बीच में वो हाईलाइट होना है, वो फर्स्ट प्लेस, एक इंपॉर्टेंट प्लेस लेना है प्रियो। और हमारा जीवन का करियर में, हमारा संबंधों में, हमारा इवन सोशल मीडिया में, हमारा हर एक बातों में प्रभु यीशु सेंटर लेना बहुत ही जरूर है। क्रिसमस प्रभु यीशु के बारे में है, वही उसका रीजन है। हम कई चीजें करते हैं क्रिसमस में, बट ये नहीं भूलना है प्रभु इसका रीजन है। प्रियो, जब यीशु मसीह हमारा जीवन का केंद्र बिंदु बनते तो क्या होता है? हमारा निर्णय क्लियर होता है। जो भी मैं निर्णय लेता हूं उसमें स्पष्ट रहता है, स्पष्टीकरण रहता है। आइडेंटिटी स्ट्रांग होता है। जो मेरा पहचान है प्रभु में, वो और भी स्ट्रांग होने लगता है और जीवन के लिए एक मीनिंगफुल जीवन हम जीने के लिए मदद करते हैं। प्रियो, यीशु मसीह एक प्लस नहीं है मेरे जीवन का और एक एडिशन नहीं है, वो मेरा जीवन की बुनियाद है। प्रियो, प्रभु हम सबको इस क्रिसमस में इन 3 बातों को याद करने के लिए और इन 3 बातों के अनुसार चलने के लिए हमें मदद करे। उपलब्ध, साक्षी विश्वास और मसीह केंद्रित जीवन का परिवार को मैरी क्रिसमस। आप सबको प्रभु आशीष करे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, मैं आज इस क्रिसमस की सीजन के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। यू आर द रीजन, आप ही इसका कारण हो प्रभु। मनुष्य अवतार धारण करके आप इस पृथ्वी पर आए हमको बचाने के लिए प्रभु जी। और आज आपको हम जानना चाहते हैं, आपके प्रेम को हम जानना चाहते हैं। जो देख रहे प्रभु, उन सभी को आप आशीष कीजिए। जिनका बर्थडे है, शादी के साल के, उन सबको आशीष कर प्रभु। जो लोग भी प्रभु सतावट से, दुख से, चिंता से जा रहे प्रभु जी, आपका वचन हमें आज याद किया। इम्मानुएल हमारे साथ है। धन्यवाद प्रभु जी। सारी आदर में आपको देते, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते, आमीन।